अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका ट्यूटर आकिब रियाज। लास्ट लेक्चर में हमने प्रूफ किया था रोचेस थ्योरम का। जिसने अभी तक रोचेस थ्योरम का प्रूफ नहीं देखा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, तो आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है, रोचेस थ्योरम आपके पास है। यूज रोचेस थ्योरम टू शो दैट द इक्वेशन z5 plus 15z plus 1 is equal to 0। ये जो इक्वेशन आपके पास है हैज वन रूट, इसका वन रूट होगा इन द डिस्क z मॉडुलस लेस देन 3/2। जब आपके पास z मॉडुलस लेस देन 3/2 होगा तो उसका आपके पास वन रूट होगा एंड फोर रूट्स, और फोर रूट्स होंगे कब? इन द एनुलस 3/2 लेस देन z मॉडुलस लेस देन 2। जब आपके पास ये एनुलस होगा, ये रीजन होगा, तब उसके रूट्स कितने होंगे? 4। तो इस इक्वेशन को लेकर चलें। इस इक्वेशन में ये चीज आपने याद रखनी है, अगर कोई नेगेटिव टर्म आपके पास आ जाती है तो उसको आपने एफ ऑफ जी लेट करना होता है। अदरवाइज अगर आपके पास नेगेटिव टर्म ना आए तो आपने क्या करना होता है, आपके पास जो मैक्सिमम डिग्री वाली वैल्यू होती है आपने उसको एफ ऑफ जी लेट करना होता है। तो यहाँ पे नेगेटिव टर्म नहीं आई, तो इस वजह से एफ ऑफ जी को आपने ये मैक्सिमम जो डिग्री वाली वैल्यू है उसको लेट कर लिया। जो रेस्ट टर्म आपके पास है वो जी ऑफ जी बन जाएगी 15z प्लस 1। आपने पढ़ा हुआ है, जब आप रोचेस थ्योरम में आप एफ ऑफ जी और जी ऑफ जी को ऐड करेंगे तो आपके पास ये वाली, मतलब एफ ऑफ जी प्लस जी ऑफ जी, जब इन दोनों को आप ऐड करते हैं तो आपके पास यही वाली स्टेटमेंट दोबारा बनती है। तो यहाँ पे उसने बोला था कि आपके पास ये डिस्क z मॉडुलस लेस देन 3/2 के लिए वन रूट होता है, और इस रीजन में आपके पास जो है 3/2 लेस देन z मॉडुलस लेस देन 2, वो आपके पास उसके 4 रूट्स है। तो यहाँ पे ये करते हैं कि आपके पास ये जो होता है, ये 3/2 लेस देन z मॉडुलस लेस देन 2, इसमें क्या होता है कि आपने इसको करना क्या होता है, आपने इसको क्या करना होता है, इसको ब्रेक करना होता है। मतलब आपके पास ये जो z का मॉडुलस है लेस देन 2, इसको आपने क्या मान के चलना होता है, यहाँ पे इसको ये लेके चलेंगे आप नाउ ऑन द सर्कल z मॉडुलस इज इक्वल टू 2। तो इसको आप ब्रेक कर ले दो टर्म्स में। z मॉडुलस लेस देन 2 के लिए आप क्या इसको लेके चलेंगे, आपके पास वो सर्कल होगा, आपके पास z मॉडुलस इसको इज इक्वल टू 2 को लेके चलें, देन वी हैव। तो इसकी वजह से देखें, आप आपने शो क्या करना है, यहाँ पे आपने ये चीज शो करनी है, ये वाली। आपके पास क्या आ रही है कि आपके पास ये जो टर्म आ रही है कि फंक्शन जो आपके पास z का मॉडुलस है लेस देन f ऑफ z का मॉडुलस होना चाहिए। तो आपने इस चीज को प्रूव करना है पहले। तो मैंने क्या किया, जो आपके पास फंक्शन f ऑफ z है, ये वाला z की पावर 5 जो है, इसके बाहर मैंने मॉडुलस अप्लाई किया, इज इक्वल टू एफ ऑफ जी इज इक्वल टू आपके पास जी है, उसका मॉडुलस बाहर उसकी पावर 5। जी मॉडुलस की वैल्यू इस दफा जो हमने उठाई है वो आपके पास 2 है, तो उसकी जगह पे 2 पुट किया, 2 की पावर आपके पास 5 इज इक्वल टू 32 होता है। सेम एज इट इज आप क्या करें, जो फंक्शन जब आपने एफ ऑफ जी के ऊपर मॉडुलस अप्लाई किया, सेम एज इट इज आप जी के ऊपर भी अप्लाई करें। तो मैंने अब क्या किया, जी ऑफ जी के ऊपर मॉडुलस अप्लाई किया। इधर जी ऑफ जी की जो वैल्यू थी 15z प्लस 1, उसके ऊपर मैंने मॉडुलस अप्लाई किया। तो ये आपने एक इनइक्वालिटी पढ़ी हुई है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी, कि जब आपके पास मॉडुलस आगे शिफ्ट होता है उसके अंदर जो वैल्यूज होती हैं, मतलब जब वो अलग अलग आपके पास मॉडुलस अप्लाई होता है तो क्या हो जाता है, वो लेस और इक्वल होता है। यहाँ पे z के ऊपर मॉडुलस अप्लाई हुआ और 1 के ऊपर मॉडुलस अप्लाई हुआ, 1 के आपके पास मॉडुलस इज इक्वल टू 1 ही आ गया। बाकी z मॉडुलस आपने क्या पढ़ा है, वो आपके पास जो आपने लिया था वो आपके पास 2 था। तो 15 2 आपके पास 30 प्लस 1 31। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपके पास एफ ऑफ जी का जो मॉडुलस है वो क्या आया 32, और आपके पास जो जी ऑफ जी का मॉडुलस क्या आया 31। तो यहाँ से क्या हुआ कि आपके पास जो जी ऑफ जी है वो क्या है, लेस देन एफ ऑफ जी है। 31 जो आपके पास है वो क्या है, लेस देन 32 ऑन द सर्कल जी
मॉडुलस इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से आपके पास क्या हुआ, ये चीज इसकी प्रूव हो जाती है कि आपके पास जी ऑफ जी जो लेस देन एफ ऑफ जी का जो मॉडुलस है वो आपके पास लेस देन आ रहा है एफ ऑफ जी के मॉडुलस से। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप बाय रोचीज थ्योरम इसको अप्लाई करेंगे। एफ प्लस जी, आपके पास जो एफ प्लस जी है, हमने रोचीज थ्योरम में पढ़ा था कि एफ पहले फंक्शन एफ होता था और फंक्शन जी होता था, एंड थर्ड टर्म आपके पास एफ ऑफ जी दोनों का सम होता था। तो यहाँ पे पहले आपने एफ ऑफ जी को सॉल्व किया हुआ है, तो यहाँ पे अब उन दोनों का आपके पास सम आ रहा है। एफ प्लस जी, आपके पास एफ की जो आपने ब्रेक की थी वैल्यूज फंक्शन को, जो इक्वेशन को ब्रेक किया था एफ और जी अलग अलग किए थे, उन दोनों को मैंने यहाँ पे अगेन प्लस कर दिया, इकट्ठा कर दिया। हियर आपके पास यहाँ पे एफ ऑफ जो जी है इज इक्वल टू जी की पावर 5, जो शुरू में मैंने लिखा था कि आपके पास जो फंक्शन एफ ऑफ जी है इज इक्वल टू जी 5 है। तो एफ ऑफ जी हैज अ जीरो ऑफ ऑर्डर 5, इसका जो ऑर्डर आपके पास ये है वो क्या है, ऑर्डर आपके पास इसका 5 है। एट जी इक्वल 0, जब ऑर्डर आपके पास 5 है, जितनी इसकी पावर होंगी इसके नंबर ऑफ जीरोस भी उतने ही होंगे। सो यहाँ पे क्या है कि ऑल द 5 रूट्स ऑफ z5 प्लस 15z+1 इज इक्वल टू 0, जो इक्वेशन है इसके जितने आपके पास रूट्स होंगे वो कितने होंगे, आपके पास वो 5 होंगे। कितने रूट्स होंगे आपके पास यहाँ पे 5। मस्ट लाई इनसाइड द डिस्क z मॉडुलस लेस देन 2, जो आपके पास ये वाली वैल्यू आई है जो z मॉडुलस के लिए, ये जितने आपके पास इसके रूट्स बनेंगे एफ ऑफ जी के, वो सारे के सारे इस डिस्क में क्या करते होंगे, लाई करते होंगे। पहले आपने क्या लिया, z मॉडुलस इज इक्वल टू 2 के लिए आप लेके चले, अब वही काम आपने क्या कर रहे हैं, z मॉडुलस प्लस 3/2 के लिए आप लेके चल रहे हैं, सॉल्व करेंगे तो काम वही वाला होगा। दोबारा फिर से आपने क्या किया, एफ ऑफ आपके पास यहाँ पे जी ऑफ जी है, जी ऑफ जी का मॉडुलस इज इक्वल टू जी ऑफ जी का मॉडुलस की वैल्यू z5+1। तो यहाँ पे भी ट्रायंगल इनइक्वालिटी आपके पास अप्लाई होती है, इस z के ऊपर अलग और इस 1 के ऊपर अलग। इस दफा जो आप z की वैल्यू जो उठा रहे हैं, z मॉडुलस की वैल्यू, वो आपके पास है 3/2 की वैल्यू। तो 3/2 यहाँ पे अप्लाई करते हैं इंटू पावर 5+1, इसको सॉल्व किया, 3 की पावर 5 टू 43 इंटू 2, आपके पास जो 5 है उसकी पावर 32+1, इसको फ्रैक्शन को सॉल्व करें तो आपके पास आ जाता है 42। 42 को आप इस टर्म में ब्रेक कर सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 15 मल्टीप्लाइड बाई 3, आपके पास 45 ही होता है। तो आपके पास 15 मल्टीप्लाइड बाई 3 45, इसमें क्या करें, इस 15 को आप बाहर निकाल लें तो 3/2 आप एज इट इज रखें। 3/2 आपने पढ़ा था कि आपके पास वो क्या है, ये ऊपर वैल्यू है, z मॉडुलस की वैल्यू ऊपर है 3/2। आप क्या करें, इस 3/2 में उस z मॉडुलस को आप अलहदा कर लें। मतलब अगर आप पूरे का पूरा मॉडुलस भी लिख लेंगे तो फर्क नहीं होगा, 15 का मॉडुलस वैसे खत्म हो जाता है। तो g आपके पास 3/2 जो आपके पास वो z का मॉडुलस होगा। तो यहाँ से आपके पास क्या शो होता है कि 15z, मतलब आपके पास जो 15z है, जो g और c है, हैज एग्जैक्टली 10। तो यहाँ से इसका ये प्रूव हो जाता है कि जब आप 3/2 को लेके चल रहे हैं तो उसका आपके पास क्या होगा, 10 होगा इन द रीजन z मॉडुलस लेस देन 3/2। तो ये इसका मुकम्मल आपके पास प्रूफ था। यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूजिंग रोचीज थ्योरम determine the number of zeros of the roots of equation z9 minus 8 z7 plus 3 z5 plus 1 is equal to 0 that lies inside the circle z modulus is equal to 1। इस दफा उसने ये इक्वेशन दी है, ये आपके पास इक्वेशन है। तो उसने ये पूछा है कि आपने ये बताना है कि इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, डिटरमाइन द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ रूट्स, आपने जीरोस ऑफ रूट्स भी फाइंड करना है। तो काम आपके पास यहाँ पे उसने जो दिया है वो उसने दिया है सर्कल, कंसीडर द सर्कल सी डिनोटेड बाय z मॉडुलस इज इक्वल टू 1। तो हमने स्टार्ट ही सर्कल से लेना क्योंकि उसने दिया ही सर्कल है इस दफा। कंसीडर द सर्कल C डिनोटेड बाय z मॉडुलस इज इक्वल टू 1। तो आप क्या करें, यहाँ पे इस इक्वेशन को ब्रेक कर लें।
मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया, अगर आपके पास इस इक्वेशन में अगर तो नेगेटिव टर्म आ जाती है तो आप उसको फंक्शन एफ ऑफ जी सपोज कर सकते हैं। अगर नहीं आती तो आप उसकी जो बड़ी डिग्री वाली वैल्यू होगी आप उसको उठाएंगे। तो यहाँ पे इसकी ये नेगेटिव टर्म है, तो मैंने क्या किया, इस वैल्यू को एफ ऑफ जी को मैंने लेट कर लिया, जो रेस्ट टर्म है उसको मैंने जी ऑफ जी कर लिया, जी पावर 9 इंटू 3 प्लस जी पावर 5 प्लस 1 वो मैंने जी ऑफ जी कर लिया। तो यहाँ पे चूंकि सर्कल दिया हुआ है तो आपने ये चीज पढ़ी हुई है आपके पास जी और जी और एफ और जी, ये जब आपने रोचिस थ्योरम का प्रूफ किया था उसमें आपने फ्रैक्शन को भी सॉल्व किया था। क्योंकि यहाँ पे जस्ट सर्कल का जिक्र आया है, इस वजह से ये वाला जो आपके पास फ्रैक्शन है इस दफा ये हम सॉल्व करेंगे। जब जब सर्कल का जिक्र आएगा तब हम फ्रैक्शन वाले ही क्वेश्चन को उसमें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देन हमारे पास क्या है, जी ऑफ जी और एफ ऑफ जी फ्रैक्शन है, तो आपके पास इसका होल का मॉडुलस है। तो जी ऑफ जी आपके पास ये वैल्यू जी की पावर 9 प्लस 3 जी 5 प्लस 1 और आपके पास एफ ऑफ जी माइनस 8 जी की पावर 7। तो यहाँ पे ट्राइंगल इनइक्वालिटी अप्लाई हुई है कि जब ये सारे का सारा मॉडुलस अंदर अप्लाई होगा, इसके ऊपर अलग से, इस जी के ऊपर अलग से 1 के ऊपर मॉडुलस हो तो आपके पास 1 ही रहता है। ये 8 इंटू 7 इंटू जी का आपके पास मॉडुलस। तो ये जो आपके पास इनइक्वालिटी होती है, पहले इक्वल था तो वो लेस और इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है कि ये मेन जो आपके पास जो नेगेटिव टर्म है मॉडुलस का काम क्या होता है, वो नेगेटिव टर्म को पॉजिटिव कर देता है। आगे जी मॉडुलस क्योंकि था ही सर्कल तो आपके पास जी मॉडुलस की जगह पे आप क्या पुट कर रहे हैं, इज इक्वल टू 1। तो जी मॉडुलस यहाँ पे 1 आ गया, इस जी मॉडुलस की जगह पे 1 आ गया इनटू 1, इस जी मॉडुलस की जगह पे 1। तो बाय सिंपलीफिकेशन आपके पास बन जाता है 5/8। 5/8 को आप इसको फ्रैक्शन को सॉल्व करें तो आपके पास ये 1 से भी छोटी वैल्यू बनती है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि आपके पास जो 5/8 है वो लेस देन 1 है, इक्वल नहीं है। ये यहाँ पे ये वाली सारी वैल्यू लेस और इक्वल 5/8 है, लेकिन जो 5/8 जो आ रही है वो लेस देन आपके पास 1 है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपके पास जी ओवर जो एफ फ्रैक्शन का मॉडुलस है वो लेस देन 1 आ गया। तो यहाँ से क्या चीज शो हो गई कि जी मॉडुलस लेस देन एफ मॉडुलस। तो आपने यही चीज पढ़ी थी रोचेस थ्योरम में कि आपके पास फंक्शन जी ऑफ जी का मॉडुलस लेस देन होना चाहिए फंक्शन एफ ऑफ जी के मॉडुलस से। तो जब ये आपके पास लेस देन 1 होगा तभी आपके पास ये जो है मॉडुलस की जो इक्वलिटी ये जो लेसन की है ये तभी आपके पास ये डेफिनेशन ये प्रूव हो। सिंस एफ एंड जी आर एनालिटिक फंक्शंस, जो उसने दिया हुआ था कि एफ और जी राशिद थ्योरम में आपके पास जो एफ और जी है वो एनालिटिक फंक्शंस है विद इन एंड अपॉन द कंट्रोल सी। जो आपके पास कंट्रोल मतलब क्लोज फिगर थी उसके अंदर आपके पास ये फंक्शन क्या थे, एफ और जी वो क्या थे, एनालिटिक फंक्शन थे। सच दैट इस वजह से आपके पास जी का मॉडुलस लेस देन आया था एफ का मॉडुलस। तो यहाँ पे बाय रोचेस थ्योरम अप्लाई कर लें, जो आप उन दोनों फंक्शंस को आप इकट्ठा करते हो वो आपके पास इक्वेशन जो मुकम्मल दोबारा बन गई। तो आप क्या करें, एफ और जी जो आपने शुरू से ब्रेक किया था उन दोनों को दोबारा से सम अप कर लें तो आपके पास वही वाली इक्वेशन बन जाएगी। हैज नंबर ऑफ जीरोस। अब यहाँ पे काम आपका सिर्फ एक रहेगा कि आपने नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ जीरोस आप फाइंड कहाँ से करेंगे, तो वो फंक्शन आप एफ से फाइंड करेंगे। ये याद रखिएगा, जो आपके पास फंक्शन होगा आपने वहीं से फाइंड करना है, एफ ऑफ जी से। तो यहाँ पे क्या है, एफ प्लस जी जो आपके पास ये क्वेश्चन बनी है, हैज नंबर ऑफ जीरोस इनसाइड सी, इनसाइड कंटोर सी। जो आपके पास क्लोज्ड फिगर है ये उस क्लोज्ड फिगर के अंदर जो आपके पास नंबर ऑफ जीरोस हैं वो क्या है, वो एज एफ ऑफ जी। बट आपके पास जो एफ ऑफ जी है वो क्या था, नेगेटिव टर्म थी -8 जी की पावर 7। तो यहाँ से ये चेक कर लें कि आपके पास जी की जो टर्म की जो आपके पास डिग्री है वो कितनी है, वो आपके पास क्या है 7 है। तो
ये जो फंक्शन आपके पास है हैज 7 zeros लोकेटेड इन द रीजन, तो आपके पास इसकी जितनी डिग्री होगी उसके उतने ही आपके पास जीरोस होंगे उस लोकेटेड इन द रीजन, रीजन के अंदर आप रीजन में उतने ही उसके जीरो जो होंगे वो लोकेट पाए जाते होंगे। इट फॉलोज दैट एफ प्लस जी हैज 7 zeros इनसाइड सी। तो इस तरीके से क्या है कि इसके जो एफ प्लस जी जो है ये आप जब आपने जब इसको सम अप किया तो उसके 7 जीरोज हैं इन साइड सी कंट्रोल, आपके पास जो है क्लोज फिगर है उसके अंदर 7 जीरोज होंगे। हेंस गिवन इक्वेशन है 7 रूट्स, इस वजह से जब उसके जीरो जो नंबर्स ऑफ जीरोज है वो आपके पास 7 है, इस वजह से आपके पास जो उसके रूट्स होंगे वो भी इनसाइड सर्कल आपके पास वो कितने बनेंगे, वो भी आपके पास 7 ही बनेंगे। तो इसका काम सिर्फ इतना ही था, उसने क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछा था कि आपने फाइंड सिर्फ ये करना है कि आपने रोचक थ्योरम इसको अप्लाई करना है और आपने नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है। तो रोचक थ्योरम भी अप्लाई किया, आपने ये चीज़ भी यहाँ पे इक्वेट कराई, प्रूव कराई कि आपके पास जी ऑफ मॉडुलस लेस देन एफ ऑफ जी का मॉडुलस होता है। उसके अलावा आपने नंबर्स ऑफ जीरोस फाइंड किए, वो कैसे पता चलता है कि वो आपके पास मैक्सिमम आपके पास जो टर्म जो भी होती है उसकी जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो आपके पास नंबर्स ऑफ जीरो होते हैं और उसी के मुताबिक आपके पास रूट्स होते हैं। तो आज का काम इतना ही है। जिस क्वेश्चन की जहाँ से समझ नहीं आई वहाँ से आप पूछ सकते हैं। खुदा हाफ़िज़।